नमस्कार साथी, युवराज सिंह लेक्चर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान ने जो है नागरिकों को क्या दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन जैसे अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक इनका संविधान में उल्लेख किया गया है। तो इन्हीं के लिए जो देश के नागरिक हैं जिन्हें ये अधिकार दिए गए हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं, यानी उनसे कुछ कर्तव्यों का पालन करने का जो है एक आशय किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। यानी नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों की, यानी जैसे देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करना और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। तो ये कुछ हैं जो कि संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। तो चलिए इनके विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों का इतिहास है, उसे जान लेते हैं, कैसे भारत में इनका प्रारंभ हुआ। तो जैसा कि जानते ही हम लोग कि 1950 से लेकर के जब से संविधान लागू हुआ तब से 1976 तक का, यानी 1976 का समय जो है भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विशेष रूप से संवैधानिक, यानी इन चीज़ों का जो है परिवर्तन का समय रहा है। इनमें विशेष परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन का समय माना जाता है कब? 1950 से लेकर के 1976 तक के समय में इन क्षेत्रों में विशेष रूप से परिवर्तन किए गए हैं। तो भारत में जो है मौलिक कर्तव्यों का जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। मौलिक कर्तव्य, इनका प्रारूप जो है रूस, यानी जो कि पहले एक संगठन था USSR, वहाँ से जो है इनका प्रारूप लिया गया है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो भारत में इसके आधार पर एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति ने इन मौलिक कर्तव्यों का जो प्रारूप है वह USSR से लिया गया, वहाँ के संविधान से लिया गया, जिसमें इस समिति ने 8
मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया। 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया। तब बाद में क्या हुआ, इन सुझावों को सरकार के पास जब भेजा गया संसद में, तब भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तब मौलिक कर्तव्यों के तहत इसमें 10 पॉइंटों को शामिल किया गया था। 10 पॉइंट से इसमें मौलिक कर्तव्यों में शामिल किए गए थे। लेकिन बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 में। इसमें प्लस एक और इसमें जो पॉइंट है जोड़ दिया गया, यानी वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को कितने पॉइंट्स हैं? 11। अब ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि संविधान के आर्टिकल 51 के ए मेन का वर्णन किया जाता है। तो अब देखते हैं कि एक करके। सबसे पहले आर्टिकल 51 ए का क्लोज ए। 51 ए का क्लोज ए इसमें कहता है कि हमें आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। अब आदर किस चीज़ का करना चाहिए? जैसे राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का और संविधान के आदेशों का, संविधान के आदेशों का। और किसका सम्मान करना चाहिए हमें? संविधान के आदर्शों का, संविधान के आदर्शों का और संवैधानिक संस्थाओं का। किसका? संवैधानिक संस्थाओं का। ये आर्टिकल 51 के ए का क्लॉज ए है, जो कि हमें इन चीज़ों का सम्मान करने की बात करता है। और अब आर्टिकल 51 के ए का क्लॉज बी देखेंगे। आर्टिकल 51 ए का क्लॉज बी, जो कि स्वाधीनता, के आदर्शों
के आदर्शों के पालन करने की अपेक्षा करता है। इसका मतलब क्या है कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से जितने भी शहीद हुए लोग उनका सम्मान करना, उनके आदर्शों का सम्मान करना और उन आंदोलनों से सीख लेना। अब सीधी बात करते हैं आर्टिकल 51 ए क्लॉज सी। यह बात करता है रक्षा करने की। किसकी? रक्षा करना। किस चीज़ की रक्षा करना? जैसे देश की एकता की रक्षा करना। किसकी? एकता, लोगों के बीच सद्भाव बना रहे, यूनिटी, समाज का बंटवारा ना हो। और दूसरी बात अखंडता की रक्षा करना। अखंडता अर्थात इसका मतलब है देश की भौगोलिक स्थिति की अखंडता बनी रहे, देश का विभाजन ना हो। और नेक्स्ट संप्रभुता की रक्षा करना। संप्रभुता की रक्षा करना, संप्रभुता शब्द का मतलब है कि देश के निर्णय देश के भीतर ही लिए जाएं, किसी अन्य देश में ना लिए जाएं। तो इन सारी चीज़ों की रक्षा करने की अपेक्षा की गई है भारतीय नागरिकों से देश के प्रति। और आर्टिकल क्लॉज डी की बात करें तो आर्टिकल 51 ए क्लॉज डी, इसमें बात करता है बंधुत्व की भावना, बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। बंधुत्व की भावना को बढ़ाना, जैसे भाईचारा, भाईचारा को बढ़ावा देना, यानी राजनीति से प्रेरित होकर आपस में बैरभाव जैसी चीज़ों को बढ़ावा न देना। इसका मतलब है भाईचारा बढ़ाना। और धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करना। धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करना या संरक्षण देना, रक्षा करना। और स्त्रियों का सम्मान करना। स्त्रियों का सम्मान करना। और प्रत्येक नकारात्मक प्रथा का प्रत्येक नकारात्मक प्रथा का परित्याग करना, ताकि लोगों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न ना हो, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत हुआ, ऐसी प्रथाओं की बात करता है। और अब बात करते हैं क्लॉज ई की। ये क्लॉज ई है।
आर्टिकल 51A क्लॉज एफ। क्लॉज एफ यह बात करता है प्रत्येक धर्म के त्योहारों का सम्मान करना। यह बात करता है आर्टिकल 51A क्लॉज एफ कि सभी धर्मों के त्योहारों, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जितने भी धर्म हैं, उन्हें एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए ताकि भाईचारा और बंधुत्व और एकता की भावना को बढ़ावा मिल सके। एफ हो गया। अब क्लॉज जी की बात करते हैं। क्लॉज जी जो की बात करता है पर्यावरण की रक्षा करना। किसकी? यानी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। पर्यावरण की रक्षा करना। और आर्टिकल क्लॉज क्लॉज एच जो है, जैसे कि जी किसकी बात करता है? पर्यावरण की रक्षा की। और एच है वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण बढ़ावा देना। वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ताकि सभी लोग आपस में एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देखें और देश को वैज्ञानिक रूप से तरक्की की राह पर आगे ले जाएं। ये आर्टिकल 51A क्लॉज एच। अब आई की बात करें। आर्टिकल 51A क्लॉज आई यह भारत के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि जो सरकारी या सामूहिक संपत्ति है या सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं, जिसे सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। ये आर्टिकल क्लोज आई ये अपेक्षा करता है भारत के नागरिकों से। अब जे की बात की जाए। आर्टिकल 51 क्लोज जी 51 का ए क्लॉज जी जो कि ये 10वां मौलिक कर्तव्य है।
यानी यह कहता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक जो क्रियाकलाप है उनको बढ़ावा देना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करना। ये हमारा अंतिम मौलिक कर्तव्य है। लेकिन जो कि 11वां पॉइंट जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A क्लॉज जिसे की कहती है, कब जोड़ा गया था? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो कि शिक्षा के प्रति माता पिता की जिम्मेदारी को बढ़ाता है। यानी अभिभावकों का कर्तव्य हुआ कि कर्तव्य है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजें। चूँकि जो नया 11वां पॉइंट जोड़ा गया है वह है। तो एक भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों से की गई कुछ अपेक्षाएं होती हैं, अर्थात उनसे आशा की जाती है कि भारत के लोग या नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करें, और जो कि हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें भारत सरकार ने या संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो हमें भी कुछ कर्तव्य करने का दायित्व बनता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।